ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद में हनुमंतिया के लिए निकला, जहां रास्ते में एक टोल पड़ता है। ओंकारेश्वर के उस पॉइंट से और हनुमंतिया पड़ता है लगभग 70 किलोमीटर। तो अभी हम पहुंच गए हैं, लगभग 20-30 किलोमीटर आ गए हम। और रास्ते में ही ये भी पड़ता है इंदिरा सागर पावर स्टेशन, जहां पर लाइट बनती है। तो रास्ते में ये भी आएगा, तो इसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। दोपहर के समय में धीरे धीरे इन रास्तों से होकर जा रहा था, जहां आगे मुझे एक घना जंगल मिला, जो कि गर्मियों के मौसम में सारे पेड़ के पत्ते झड़ गए थे। इन सुनसान रास्तों से होकर मैं जा रहा था, जहां रास्ते से ही दूर मुझे इंदिरा सागर प्लांट दिखाई दिया। इस प्लांट में काम करने वाले एक लड़के को हम साथ ले जाने वाले थे। वह उसके घर के बच्चों के लिए हमने रास्ते से ही अंगूर ले लिए थे। एकदम से कई विचार हुई वो करते काम करने जाएगा। और हम चल दिए प्लांट की तरफ। मैं अभी पहुंच गया हूँ पावर प्लांट के पास में, जहाँ से बिजली सप्लाई होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है और ये गलियों के रास्ते से हम जा रहे हैं पावर प्लांट के पास में। यह प्लांट पुनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा के दाएं तट पर स्थित है। जो गर्म पानी आता है ना, वो यहाँ से आता है और यहाँ पे जो भाप रहती है। इस प्लांट की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दिनांक 23/10/1984 में रखी गई। इस प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। हनुमंतिया के लिए जब हम जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है यह बिजली का पावर प्लांट। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर उद्घाटन किया था। हमारे साथ में हैं यहाँ के नितिन भाई, और ये हमें बताएंगे कि प्लांट की क्या व्यवस्था यहाँ पर रहती है। क्या होता है इसमें? बिजली बनती है। बिजली बनती है, अच्छा। तो यहाँ पे बिजली बनती है और ये जो भाई है हमारे दोस्त ही हैं, और हमारे साथ में हनुमंतिया भी चल रहे हैं और यहाँ भी काम करते हैं ये। तो यहाँ बिजली बनती है और यहाँ ये जो मेंटेनेंस का काम है यही भाई हमारे नितिन भाई देखते हैं यहाँ पे। इंदिरा सागर प्लांट को देखने के बाद मैं जाने वाला था हनुमंतिया, जिसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुंच गया हनुमंतिया टापू पर। प्रदेश के हनुमंतिया, जो कि एमपी का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ हम पहुँचे हैं लगभग 7 बजे। और यहाँ पर व्यक्ति का टिकट कटता है, जो कि 15 रुपये का कटता है। हम लोग हैं 3 लोग और हमने 43 रुपये का जो है एंट्री टिकट यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ का जो आते ही आपको नज़ारा जो दिखेगा आप देख ही रहे होंगे, और अंदर का भी नज़ारा हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये जो सामने है, ये जो बना हुआ है, यहाँ पर एंट्री टिकट कटती है। हमको हम आए हैं हनुमंतिया में, और ये जो आप देख रहे हैं सामने स्टॉल जो बने हुए हैं, यहाँ पर जो सामने ये दुकान खुली रहती है, उस समय जो भी कुछ आपको सामान खाना है तो यहाँ पर आप खड़े खड़े ही खा सकते हैं। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, और बाकी यहाँ कुर्सियाँ भी लगी हुई है, आप कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। बाकी हम आगे का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। ये एक पूरा गार्डन नुमा बना हुआ है जो हनुमंतिया टापू बना हुआ है, और बाकी आप ये देख ही रहे होंगे, ये इस तरीके से पूरा एक बना हुआ है। यहाँ पर जब बच्चे लोग भी आते हैं तो उनके लिए भी कई खेलने के जो सामान हैं ये आप देख ही रहे होंगे सामने रखे हुए हैं। और यहाँ पर बोटिंग भी होती है, तो आगे देखते हैं हम कि कहाँ पर बोटिंग होती है। बाकी ये बना बहुत ही शानदार है। टापू पर जब भी आप आए तो ये इस तरह की कुर्सियाँ आपको बैठने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी हम आगे आपको बोट के बारे में भी बताएंगे कि वहाँ का क्या चार्ज होता है बोट में घूमने का। सामने जो आप देख रहे हैं ये है होटल है, इसका बुकिंग चार्ज भी होता है। जो बाहर से कई लोग आते हैं तो यहाँ पर रुकते, हो सकता है आपको यहाँ पर तो महंगा पड़ेगा, लेकिन आप आसपास में भी कहीं रुक सकते हैं। लेकिन गार्डन और ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है। और इसके बाद में हम जाने वाले हैं उस टापू के ऊपर जहाँ पर बोटिंग होती है और जहाँ का नज़ारा एकदम शानदार दिखाई देता है।
हनुमंतिया का जो मेन जो पॉइंट है वो इधर से जाता है, जो कि नीचे जो अगर आपको बोट लेना होगा तो आपको इधर से नीचे जाना पड़ेगा। बाकी दो यहाँ पर जो पॉइंट बने हुए हैं, एक ये इस साइड में है और ये एक इस साइड में है। ये यहाँ से आप जब हनुमंतिया का जब नीचे का जब नज़ारा देखेंगे तो बड़ा ही शानदार दिखेगा। और यहाँ पर ये जो है पूरा समुद्र की तरह यहाँ से दिखाई देता है। तो हम आपको अब ऊपर से भी यहाँ का व्यू दिखाएंगे कि ऊपर से हनुमंतिया कैसा लगता है। बाकी शाम हो गई है, शाम के समय हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अभी बड़ा ही शांत माहौल है। और यहाँ पर जो है 20 नवंबर, हाँ शायद 20 नवंबर से लगा करके 20 फरवरी तक का जो है 2 या 3 महीने का मेला लगता है। और उस समय मेले में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हलचल रहती है और कई दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो अभी हम यहाँ से आपको व्यू जो दिखा रहे हैं बहुत ही शानदार लग रहा है, कैसा है जो भी है। और उसके बाद में नीचे चलते हैं। नीचे जाने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं ये है बोट, जिसमें कई टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं वो घूमते हैं। इसका चार्ज तो मैं पता करके आपको बता दूंगा। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं वहाँ से जो जितने भी लोग आते हैं यहाँ से जो बोट में ट्रेवलिंग करना पसंद करते हैं, तो वहाँ से ही उन सभी लोगों को बिठाया जाता है और बाकी घुमा के फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जो होटल हैं, ये जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग यहीं पर रुकते हैं। यहाँ से क्या है, अंदर से पूरा समुद्र जैसा एक व्यू भी अच्छा नज़र आता है। इसका रेट जो भी है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ये बोटिंग करने के चार्ज हैं जो अलग अलग हैं। रूम का किराया है यहाँ पर ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन किराया लगभग 6000 प्रति रूम के हिसाब से स्टार्टिंग है। और उसके बाद में आपको मैंने जो बोट का किराया है वो अलग अलग है, वो तो आपको मैंने जो चार्ट है उसमें दिखाई दिया है। हनुमंतिया टापू नाइट में कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। हनुमंतिया देखने के बाद मैं जाने वाला था सिंगाजी मंदिर दर्शन करने के लिए, जो हनुमंतिया से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, जिसका रास्ता गांव से होकर जाता है। और रात के अंधेरे में मैं पहुंच गया सिंगाजी मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ था और पानी के बीच में बना हुआ था और निमाड़ का फेमस मंदिर था। हनुमंतिया टापू के बाद हम पहुंच गए हैं सिंघाजी मंदिर, जो कि इस खंडवा ज़िले में आसपास के एरिया में पूरा फेमस है। और लगभग देर हो गई हमको, रात को हनुमंतिया टापू से लगभग ये पड़ता है 20 किलोमीटर दूर। और अब हम आपको सिंघाजी महाराज के टेंपल के भी दर्शन करवा देंगे। बहुत समय दिया ना, निकल जाएगा। सिंघाजी महाराज का जो टेंपल बना हुआ है ये कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है। और इसके सामने ये जो है धर्मशाला की तरह इधर भी बना हुआ है। हो सकता है इधर मेला वेला जब भी लगता है तो उस समय यहाँ पर जो भीड़ आती है तो उनको यहीं पे रुकवाया जाता है। और इधर पीछे भी जो है शेड बने हुए हैं चद्दर के। और ये एक मंदिर यहाँ पे भी नीचे बना हुआ है, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। सिंघाजी महाराज का ये जो जगह फेमस है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो आप नीचे कुंडी देख रहे हैं इधर, यहाँ नीचे एक महाराज आए थे जिन्होंने समाधि ली थी। और ऊपर जो कुंडी है वो बहुत ही गहरी है और ऊपर बना हुआ है यह मंदिर। बताया जाता है कि सिंघाजी महाराज ने इसी कुंडी के अंदर समाधि ली थी और उसी वक्त से आज तक यह जो मंदिर है इस पूरे एरिया में, जो निमाड़ एरिया है इधर पूरा फेमस है। तो यहाँ पर कई दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
हनुमंतिया यदि आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे तो होटल महंगी पड़ेगी, लेकिन पास में ही है बूंदी शहर जो कि हनुमंतिया के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। वहाँ पर आपको होटल मिल जाएगी 500 से 1000 रुपये में आपको एक कमरा मिल जाएगा। बाकी होटल खाना जो है वो भी आप वहीं पे भी कर सकते हैं। हमने अभी लिया है शाही पनीर जो कि 160 रुपये में मिला है और बाकी तंदूरी रोटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम भी रास्ते में यहीं पर खाना खा रहे हैं क्योंकि हनुमंतिया में तो आपको महंगा पड़ेगा। तो आप यदि इधर आए तो रास्ते में ही खाना खा के और होटल जो है बूंदी शहर में ले लें।